दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस नोटिफिकेशन बेल को दबाकर आप ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं योगी योगेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल योगी। दोस्तों, टेक्निकल के साथ साथ मैं कई बार होम अप्लायंस की टेक्नोलॉजी पर भी वीडियो बनाता रहता हूं, क्योंकि ये भी हम सबकी जिंदगी का एक हिस्सा है। पहले मैंने लास्ट वीडियो एक बनाई थी कि हनीकॉम पैड के कूलर और वुडवुल के कूलर में क्या डिफरेंस है, और यार उसमें जो आपका सपोर्ट मिला, जो प्यार मिला, वो वाकई काबिले तारीफ है और उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। लेकिन अभी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि एक समस्या आ रही है पानी की। गर्मी में पानी की जो समस्या है वो बहुत बड़ी होती है, और ऐसे में हमें जरूरत पड़ती है पानी की मोटर की। और गर्मियों में जो पानी की मोटर होती है, जिसको हम वाटर पंप भी कहते हैं, उसकी जो सेल है वो काफी होती है, और ऐसे में दुकानदार हमको पागल बना के कोई भी मोटर बेच देता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक फुल्ली एक्सप्लेन करके कि हमें कौन सी मोटर किस काम के लिए किस कंपनी की परचेज करनी चाहिए। तो आई होप कि इस वीडियो पर भी आपका प्यार मुझे बहुत सारा मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए यार, आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों, जब भी पानी की मोटर की बात आती है तो देखिए, पानी की मोटर को लोग वाटर पंप भी बोल देते हैं और पानी की मोटर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहले अगर बात की जाए तो वो आती है कि लोकल परचेज करें या ब्रांडेड परचेज करें। अब एक चीज ध्यान रखिए, लोकल भले ही आपको सस्ती मिले, लेकिन वो मोटर बहुत बेकार होती है, ड्यूरेबल भी नहीं होती, और आपको जितना पानी चाहिए उतना वो आपको पानी नहीं दे पाएगी। तो सबसे बड़ी बात करते हैं हम ओरिजिनल की। तो यार आप ओरिजिनली परचेज कीजिए, क्योंकि जब आप किसी चीज को परचेज करने जाते हैं तो आपका पैसा एक बार में खर्च होता है। तो आप 1000-2000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके एक कंपनी की मोटर खरीदिए। अब बात करेंगे अगर कौन सी कंपनी की परचेज करें। यहां पर आपको मिल जाएगी CRI की, हैवल्स की, वी-गार्ड की, KSB की, और भी बहुत सारी कंपनीज की आपको मोटर मिल जाती है। और बहुत ही अच्छी कंपनी की बात करें तो टेक्समो की जो मोटर है, टेक्समो की जो वाटर पंप है, वो भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। अब बात करें कि यार हमारी जरूरत तो क्या है और हम परचेज किस तरह की मोटर करें। तो अगर जरूरत की बात करें तो दो चीज है। हमें पानी की जो जरूरत है वो तो पड़ती है, लेकिन मोटर की जरूरत कहां पड़ती है। तो एक तो हमारा जो नल होता है, जो गवर्नमेंट के नल होते हैं, और हमारे जो घरों में पाइपलाइन बिछी हुई है, पाइपलाइन हमारे घर तक आ रही है, जो नल लगा हुआ है, उस पाइपलाइन से अगर पानी हमें खींचना है स्पीड से, एक तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी वाटर मोटर की। और एक वाटर मोटर की जरूरत ये पड़ती है कि भैया पानी तो हमारे पास आ जाता है, नीचे जो हमने टैंक बनाया हुआ है, जिसको लोग कुंडा बोल देते हैं, वाटर टैंक बोल देते हैं, जमीन में जो हम बना के रखते हैं, उसमें पानी तो हमारा भरा हुआ है, लेकिन अब हमें इसे छत की टंकी तक पहुंचाना है, वो भी कई मंजिलों तक, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल या 5 मंजिल। तो वहां पे हमें पानी की मोटर की जरूरत पड़ती है। अब दोनों ही चीजों में अलग अलग डिफरेंस है। देखिए, अगर आप अपने वाटर टैंक से पानी को ऊपर पहुंचा रहे हैं तो आपको जो प्रेशर है, जो पावर है, वो कम भी चल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी पाइपलाइन से पानी अपने घर तक खींच रहे हैं तो उसमें आपको पावर ज्यादा चाहिए, क्योंकि होता यह है कि भाई आपका जो मोहल्ला है, आपकी जो सोसाइटी है, वहां पर ये तो है नहीं कि आपके पास अकेले के पास मोटर होगी, सबके पास मोटर होगी, लेकिन पाइपलाइन तो एक है, और एक पाइपलाइन में बहुत सारे कनेक्शन किए हुए होते हैं, और सबने अगर मोटर लगा ली तो भाई सीधी सी बात है, अगर आपकी मोटर पावरफुल होगी तभी तो आपके घर तक पानी आ पाएगा। तो वहां पर आप हमेशा पावरफुल मोटर यूज करें। अब मैं बताऊंगा पावरफुल मोटर क्या होती है। और अगर अपने वाटर टैंक से पहुंचा रहे ऊपर पानी, तो वहां भी एक डिफरेंस है कि आप पहली मंजिल पे पहुंचा रहे, दूसरी मंजिल पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, तो उस बात में भी काफी डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मोटर की पावर की। तो देखिए, मोटर की जो पावर होती है वो एक होती है 1/4 HP की, एक होती है आधा HP की, और एक होती है 1 HP की। अभी HP क्या है? तो HP होता है हॉर्स पावर। जब भी हम मोटर की क्षमता को नापते हैं तो हॉर्स पावर में नापते हैं। 1 HP मतलब एक घोड़े की जितनी ताकत इस मोटर में है, यानी कि 1 हॉर्स पावर की मोटर। आधा HP यानी कि आधे घोड़े की, और 1/4 HP ने आधे में से भी आधे घोड़े जितनी पावर इस मोटर में है। अब बात करें कि यार इसका जो मीटर कंजप्शन है, लाइट का जो कंजप्शन है, वो कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग जो 1 HP होता है, यानी कि 1 हॉर्स पावर, वो 746 वाट होता है, यानी कि 750 वाट के लगभग होता है। अब उससे आप डिवाइड कर लीजिएगा, आप आधा HP की यूज कर रहे हैं या 1/4 HP की यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि 1/4 HP की कहां पे
यूज होती है। देखिए अगर हमारे को सिर्फ अपने वाटर टैंक से पहली मंजिल तक ही पानी को पहुंचाना है, यानी जो पहली मंजिल है उसकी जो ऊपर टैंक लगा हुआ है प्लास्टिक वाला जो हम टंकी लगा देते हैं वहां तक पानी पहुंचाना है, तो फिर क्वार्टर एचपी की आप परचेज कर लीजिए, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। लेकिन अब आप चाहते हैं कि भाई हमें तो क्या नल से भी पानी खींचना होता है और हमें वाटर टैंक से पानी भी ऊपर पहुंचाना होता है, तो आप क्या कीजिए आधा एचपी की कोई कंपनी की मोटर परचेज कीजिए, ठीक है। उससे आप क्या करेंगे कि अपनी पाइपलाइन में जब लगाएंगे तो वहां से भी पानी अच्छे से आएगा और वाटर टैंक से आपकी पहली मंजिल तक ही नहीं बल्कि दूसरी मंजिल तक भी काफी प्रेशर से पानी पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं कि हम तो रहते ही तीसरी चौथी या पांचवी मंजिल पे, तो आप हमेशा ध्यान रखें अगर हम तीसरी चौथी या पांचवी मंजिल पे आप रहते हैं तो आप 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 एचपी की मोटर ही परचेज करें ताकि आपको पानी का प्रेशर अच्छे से मिल पाए। और अगर आप उसमें पानी पाइपलाइन से पानी खींचने में उसे इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको पानी भरपूर मिलेगा अगर पाइपलाइन में होगा तो, क्योंकि अगर नल ही नहीं आएंगे तो फिर मोटर भी कोई काम नहीं करेगी। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि हम मोटर कैसे खरीदे। और मार्केट में हमें 2 तरह की मोटर देखने को मिलती है, एक होती है छोटे हेड की मोटर और एक होती है बड़े हेड की मोटर। अब ये छोटा हेड बड़ा हेड क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए छोटा जो हेड है वो जब घूमता है तो वो जब घूमेगा तो उसका पावर कम होगी और जो बड़े हेड की मोटर घूमेगा तो पावर ज्यादा होगी, यानी हेड इसका बड़ा होगा। यानी कुल मिला के बात है कि हमें ज्यादा पावर के लिए बड़े हेड की मोटर ही परचेज करनी चाहिए। थोड़ी सी कॉस्टली भले पड़ जाए लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्या कीजिए, जैसे आपको मान लो नॉर्मल घर है आपका, पहली या दूसरी मंजिल तक आपको पानी पहुंचाना है और पाइपलाइन से भी पानी खींचना, तो कोई भी अच्छी कंपनी की आप आधा एचपी की बड़े हेड की मोटर परचेज कर ले। अब बात करें कि भाई कौन सी कंपनी की परचेज करें, तो देखिए वी-गार्ड हो, केएसबी हो, हैवेल्स हो, आप कोई भी कंपनी की परचेज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको बहुत ही अच्छी कंपनी की परचेज करनी है तो मैं आपको सलाह दूंगा टेक्समो की मोटर की। अगर आप टेक्समो की मोटर परचेज करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप जिंदगी भर के लिए सुखी हो जाएंगे। अब आप कहेंगे भाई टेक्समो की मोटर में ऐसी क्या खास बात है, तो देखिए मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है और मैंने खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया हुआ है, तो मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत मैकेनिक से भी बात की और मैंने बहुत सारा इसका प्रैक्टिकल अनुभव जो लिया है वो ये है कि टेक्समो की जो मोटर की बात है वो बाकी कंपनीज की मोटर से बहुत अलग है। अब यहाँ पर मैकेनिज्म की बात करें, हम साइंस में जाएं तो देखिए इसकी जो सापट होती है जिस पर वो जो एग्जॉस्ट घूमता है, जो स्टार्टर घूमता है, वो जो है वो स्टील की होती है और फिर पीतल के बुश लगे होते हैं जो जल्दी से जो उसकी सील है वो कटती नहीं है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। बात करें आवाज की तो ये आवाज बहुत कम करती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मोटर चल भी रही है। और इसकी जो पावर है, जैसे मान लो आपने आधा एचपी टेक्समो की लगाई और आधा एचपी किसी दूसरी कंपनी की लगाई, तो आपको जो ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगी वो टेक्समो की मोटर में ही मिलेगी। काफी पुरानी भी ये कंपनी है और इसकी सबसे बड़ी बात है रिपेयर बहुत जल्दी हो जाती है, इसके पार्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं इजीली और मैकेनिक इसको रिपेयर भी बहुत इजीली कर देता है, क्योंकि इसके कोई भी पार्ट्स ऐसा नहीं है जो मार्केट में आपको इजीली उपलब्ध ना हो। तो आप थोड़े से और पैसे खर्च करके टेक्समो की मोटर ही खरीद लीजिए। अब बात करेंगे लोकल मोटर और ओरिजिनल मोटर में मेन डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको बता दूं जो लोकल कंपनीज की मोटर होती है ज्यादातर एल्युमिनियम की वायर से उनकी बाइंडिंग होती है, जो कि बेकार है, ड्यूरेबिलिटी भी नहीं है, उसमें पावर भी नहीं है। और जो ओरिजिनल कंपनी है, कंपनी कोई भी हो सकती है, मैंने टेक्समो का जैसा एग्जांपल दिया, अगर आप और भी कंपनी की परचेज करेंगे तो भी अगर आप कंपनी की परचेज करेंगे तो उसमें कॉपर वाइंडिंग होगी जो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। दूसरी बात करें कि जो कंपनी की मोटर होती है उनकी जो वायर होती है, जो उसकी गेज होती है, अब गेज की बात करें तो उससे आप ये समझ लीजिए कि जो तार है उसकी मोटाई पतलाई को उसका गेज बोलते हैं। तो जो क्या होता है कि जो लोकल मोटर होती है उनकी तार थोड़ी मोटी होती है और जो ओरिजिनल कंपनी की मोटर है उसकी तार थोड़ी सी पतली होती है। अब पतली तार और मोटी तार से क्या डिफरेंस है, तो मैं बता दूं, जिसकी तार मोटी होगी यानी कि ज्यादा गेज की तार होगी वो आपको लाइट को ज्यादा कंजप्शन देगी, यानी कि आपका बिल भी ज्यादा खाएगी और पावर भी कम रहेगी और जल्दी खराब भी होने के उसके चांस रहेंगे। और कंपनी की जब हम खरीदेंगे कोई भी मोटर तो उसमें वायर जो होगी पहली बात कॉपर की होगी, कम गेज की होगी, इसका मतलब वो आपके जो पावर है वो भी मतलब जो ऊर्जा है, बिजली है जो, वो भी कम लेगी और आपको ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो मैं समझता था कि जितना भी मोटर के बारे में आप जानना चाहते हैं आपके सारे सवाल मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। फिर भी आपका कोई भी सवाल, कोई भी संदेह हो पानी की मोटर को लेके तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और आई होप कि अब जब भी आप मार्केट में पानी की मोटर लेने जाएंगे तो आप एक अच्छी मोटर का अपनी जरूरत के हिसाब से चुनाव कर पाएंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यार चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की टेक्नोलॉजी, मोबाइल, कंप्यूटर और होम अप्लायंस की टेक्नोलॉजी से जुड़ी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। एक बार फिर मिलता हूं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।